और इस समय हम खड़े काका नगर में, जानेंगे काका नगर में किन चुनाव, ये जो विधानसभा चुनाव है, किन मुद्दों पर हो रहा है और किसकी लहर है, और पिछले विधायक का कैसा व्यवहार रहा, किस तरह का विकास कार्य रहे काका नगर के साथ। विधायक का तो व्यवहार अच्छा रहा जी, नरम रहा, ठीक रहा। काम की स्थिति में करवाने की ज़्यादा थे नहीं वे, वैसे वो छवि के साथ है। छवि के साथ तो हैं, लेकिन जो जनता है उसको विकास कार्य चाहिए। डबल इंजन की सरकार को जनता ने चुना, तो डबल इंजन की सरकार जो थी वो क्या शामली में कुछ भी बड़े उद्योग लाने में कामयाब रही, कोई बड़ी शिक्षण संस्था, कोई बड़ा एम्स, कुछ इस तरह की जो जनता के हित में हो, ऐसी कुछ आया? हाँ जी, शामली में जो है चारों तरफ विकास के हाईवे बाईपास निकला लग रहा। थोड़ा टाइम तो लग जाएगा, लग जाएंगे भी 5-7 महीने। चारों तरफ जाम की बहुत समस्या थी। ये विधायक की सरकार की, डबल इंजन सरकार ने काम अच्छा करा है। तो अब इस समय किसकी यहाँ शामली की बात करें तो किसका आपको लग रहा है? बीजेपी की वोट ज़्यादा है जी यहाँ से। वोट तो ज़्यादा, लेकिन लहर किस? बीजेपी की। हाँ जी, कल योगी जी आए, उनसे कुछ फर्क पड़ रहा है? हाँ जी, फर्क तो पड़ा काफ़ी। जो सुरक्षा का जो है वो जनता को सुरक्षा मिल रही। डबल इंजन की सरकार से ये शामली बेहद खुश है और बहुत अच्छी सरकार है और कोई परेशानी नहीं किसी को। बहुत बढ़िया विकास हो रहा। सड़कों के मामले में जो नोएडा की स्थिति थी, आज 2 साल बाद ऐसी स्थिति देख लियो। यहाँ भी जो पहले सड़क के किनारे कोई आदमी ज़मीन ले रहा, चकबंदी में, लाख गाँव है मेरा, चकबंदी में वहाँ ले नहीं था कोई भी। अब गांव का हर आदमी बाहर का भी ये सोचे सड़क के किनारे जगह, केवल हाईवे की वजह से। सड़कों का बहुत अच्छा विकास। दूसरे नंबर पे जितने भी ये सुरक्षा है, रात को किसी टाइम चले जाओ, कोई टेंशन नहीं है। रही बात सिस्टम की, अब भाई रिश्वत बढ़ी नहीं बढ़ी, आदमी में ही है जो हैं, मैं किसी की सरकार आ जाओ रहेंगे में के में ही। अब वो योगी हर के तो पीछे भी लट लेगा बट्ठा नहीं, भाई तू क्या कर रहा। हमारे अंदर भी नैतिकता होनी चाहिए कि हम उस काम को अंजाम दें। इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज सारे भर दिए, सारे आर के ये शामली में अध्याचन नहीं हुई है, यहाँ पद खाली रह गए। बाकी बुढ़ाना डीएवी इंटर कॉलेज में 22 टीचर, अलीपुर खेड़ी में 22 टीचर, डीएवी इंटर कॉलेज बुढ़ाना में 22 टीचर, सारे इंटर कॉलेज भर दिए। अभी नियुक्ति हो रही उनके, वो विज्ञापन, लेकिन बच्चे में होता हूँ विज्ञप्ति निकल रही और उनमें अभी आयोग से आ जाएंगे और वो सरकार ने एग्ज़ाम ले रखा। देखो बेरोजगारी, और मैं आपको सही बता रहा, बेरोजगारी बताऊँ मैं आपको, 69,000 तो टीचर्स लिए गए। एक सबसे ज़्यादा नौकरी पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाटों को मिल रही है और एक टीचर है घर में, उसका दूसरी मास्टर नहीं आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। और पुलिस में 49,000, यानी अब तक ट्रेनिंग चल रही जो उनकी नियुक्ति करी थी। और ये वे आदमी है जिन्हें खिलाफ रहना ही है, वे तो खिलाफ ही रहेंगे। उन्हें आपकी सुनने को उसमें ला दो विकास, उन्हें कोई मतलब नहीं, उन्हें तो केवल गाली देनी है। अब ये बताओ, जब अखिलेश ने 40 रुपये गन्ने का पेमेंट बढ़ाया था, 40 रुपये में 28 रुपये का पेमेंट नरेंद्र मोदी की सरकार ने करा था उसके जाने के बाद में। अब घोषणा तो हो जा, लेकिन उसे पूर्ति कौन करेगा, अमल में कौन ले आओगा। रही गन्ना फैक्ट्री की बात, सब यूँ कह कर लगा भाई चीनी ना खावा शुगर हो जाएगी। जब चीनी की डिमांड नहीं, कुल्लू में जाकर देखो आप कितना जहर पड़े, वहाँ से रोके कोई, भाई उसकी डिमांड कैसे होगी। आप बताओ, आपको भी कितना खाओ भाई। गन्ना मिठा जो है जब बिकेगा तभी तो गन्ने का पेमेंट होगा। अब शराब को सब रोके, घर वाला कौन चाहता मेरे बेटा शराब पिए, आप ही बताइए भाई। शराब नहीं चाहता कोई, मिठा नहीं खाना चाहता, शुगर का डर है, घर घर में सबका शुगर हो रही। यहाँ ट्रैक्टर खड़ा है, लग रहा है आप किसान ही हैं। ये किसान है भाई साहब, ये अच्छा लाख गांव है मेरा, बहुत अच्छी स्थिति है। सबसे बड़ी समस्या मैं बताऊँ आपको क्या है, सबसे बड़ी समस्या इस क्षेत्र में गन्ने के पेमेंट वाली जो है भाई, पिछला पेमेंट रुक रहा था, धीरे धीरे कर लिया, तितावी मिल का खूब आ रहा। और जो ये अमेरिकन है, ये आपका भी टक्कर मारेंगे, मोदी जी आ जाएंगे उनका मारेंगे टक्कर भाई। इनका इलाज केवल बुच्चड़ खाना था भाई। सब पाप तो डरे नू दिखे, कह लिया तू भी काम करवा दिया, कहते तू पाप का भागी बन जा। हर आदमी डरे, लेकिन सब इनसे पीड़ित है। एक तो इनका ये जो बछड़े छोड़े तो हम ही, लेकिन जो ये सांड है, इन सांडों का तो एक तो इलाज हो जा। एक नील गाय है और एक सुअर घूम रहे इसमें खेतों में। लेकिन हम जैसे शामली शहर में घूम रहे हैं, तो शामली शहर में 24 घंटे जाम की स्थिति है। डबल इंजन की सरकार इस जाम को स्थिति है एक मन। जैसे ये मिल है, जो जिस टाइम मिल बने, वीरेंद्र वर्मा जी जो थे हमारे राज्यपाल, उनके ताऊ जी ने ज़मीन उसमें दे रखी मिल में, तो ये बाहर बना था मिल। अब धीरे धीरे जब बाउंड्री में आता चले जा, अब करना तो इसमें आवेगा,
अब जब गन्ना इसमें आवेगा वो मिल वाला भी व्यवस्था करे, लेकिन बाई देवे ऐसा हो जाए जैसे बारिश होगी और सारा गन्ना एक साथ आवे तो जाम लग जाएगा। वे भी रात को टरकू को भी रोके हैं। अब अगर यूँ मील पटकर कहीं बगल जाम लगे तो सारे किसान बेकार हो जाएंगे। इधर दे अब कम से कम लोगों के मुंह में तो जा रहा, अच्छा कोरोना हो जाता है यहाँ और वो लग जाता, कम से कम इनके पास गेहूँ तो है। अगर दे तो गलत और ना दे तो गलत। देखो मैं तुम्हें लास्ट की बता दूँ, साइलेंट वोट जितनी भी है वे सारी बीजेपी पे है। और ये जो लोग कहे ना, ये जो जितनी वोट हैं ये भाई यही बोल रहे हैं और नहीं बोलती कोई। और साइलेंट सारी की सारी वोट बीजेपी पे है भाई साहब, सच्चाई है, मैं आपको बता रहा हूँ। नौकरियों की जिनको पढ़ना होता है उनके लिए वैकेंसीज है। अब एक बात बताइए आप, अगर वैकेंसी इन्होंने निकाल दी, क्या जो ये बोलते हैं कि नौकरी नहीं, उनकी तैयारी है इतनी कि वे वैकेंसी निकलते उनका नंबर आ जाएगा? तैयारी किसी को करनी नहीं है, पढ़ाई किसी को करनी है, गुंडागर्दी करवा लो,